कहिए कैसे हैं आप? बिजी रहने के बेनिफिट्स, बिजी रहने के फायदे। अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैंने पहली वीडियो में तो ये बताया था कि बिजी रहना क्यों ज़रूरी है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना किस लिए ज़रूरी है, खाली बैठना किस लिए गलत बात है। और दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम किस किस तरह से बिजी रह सकते हैं। और आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि बिजी रहने के क्या फायदे हैं, बिजी रहने के क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, जब बात आती है ना फायदे की, तो हमारे चेहरे पे क्या आ जाती है? एकदम से स्माइल। बेनिफिट्स का, एडवांटेजेस का नाम सुनते ही ना एकदम से चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अरे वाह, क्या फायदा, क्या फायदा, इस तरह से हमारे मन में होने लगता है। तो सबसे पहला फायदा तो हम यही मान लेते हैं कि स्माइल आ जाती है। देखिए, हम सारा दिन कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे हुए हैं, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी इसको फोन कर लिया, कभी उसको कर लिया। कोई लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। बस कोई आ गया, घंटी बजी तो दरवाजा खोल दिया, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। पर अगर हम कुछ करना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम कुछ करना शुरू कर देंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे, तो हमारा जो तनाव है, जो माथे पे बल होते हैं ना ऐसे वाले हमेशा तना रहता है माथा, वो हट जाएंगे, माथे से हट जाएंगे, सीरियसली माथे से हट जाएंगे। और वो जो बल है ना वो हट के और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि अब टेंशन ही नहीं रहेगी। क्योंकि अब हम बिजी हो गए हैं, हमारे पास फालतू की तनाव रखने की कोई वजह ही नहीं है। अब हमारे पास एक ही वजह है कि हमने जो जिस काम में हम बिजी हैं उसको हमने कैसे और बिजी रखना अपने आप, क्योंकि तनाव का तो कोई कारण ही नहीं है। अब तो हम खुश हैं क्योंकि अब हम बिजी हैं। तो सबसे पहला फायदा तो हम यही मान के चलते हैं कि तनाव चला गया, अकेलापन चला गया, हम बिजी हो गए, इसलिए हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। अब इसी से रिलेटेड स्माइल आ गई तो क्या होगा? परिवार खुश। परिवार इसलिए खुश कि जैसे मान लो घर में पापा लोग हैं या मम्मी है, तो किच 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 आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, चेहरे पे स्माइल तो क्या बहुत दूर की बात है, गुस्सा ही गुस्सा रहता है हमेशा। और अगर पापा के चेहरे पे स्माइल होगी या मम्मी के चेहरे पे स्माइल होगी सुबह उठते सार से, तो मतलब है कि घर में तनाव हो जाए, टेंशन हो जाए। वो खुश तो परिवार खुश। जब पापा मम्मी खुश होंगे, वो हंस बोल के बच्चों से बात करेंगे, और बच्चे खुश होंगे तो बच्चे भी हंस बोल के स्कूल जाएंगे, उनका खाने पीने का भी मन करेगा, उनका घूमने फिरने का भी मन करेगा। तो क्या हुआ? मतलब एक छोटी सी वजह थी कि हमने टेंशन रखनी बंद कर दी। टेंशन रखनी क्यों बंद कर दी? क्योंकि अब हमने बिजी रहने का महत्व समझ लिया, बेनिफिट समझ लिया कि बिजी रहने के कितने फायदे। तो हम बिजी हो गए, बिजी हो गए तो हम खुश, हम खुश तो परिवार खुश। और एक फीलिंग आती है सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, मतलब आत्म उपलब्धि। मतलब हमें जैसे दिली खुशी होती है ना, दिल से खुद को एक अंदर से। एक तो होती है हम चेहरे पे स्माइल रखते हैं, दिखावा भी करते हैं कई बार, पर एक होती है अंदरूनी खुशी, अंदर से हम खुश हो रहे हैं। वो फीलिंग आती है ना जब, तो हमारे जो चेहरे का ग्लो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मतलब इतना शानदार तरीके से बढ़ता है कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब हमारे अंदर से खुशी निकल के आती है, अंदर से मुस्कुराहट निकल के आती है। तो इसमें बुराई क्या है? जब इतने फायदे हो रहे हैं तो हमें खाली किस लिए बैठना है? ये सब के साथ साथ ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम कुछ हैं, हमने कुछ किया है। क्योंकि हम आमतौर पे क्या होता है कि जब हम कुछ कर नहीं रहे, हम घर पे पड़े हुए हैं, हम रह नहीं रहे, हम पड़े हुए हैं। मतलब आमतौर पे लोग यही वर्ड यूज करते हैं कि पड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ, मतलब कुछ है ही नहीं करने को। तो जब हम कुछ करना शुरू कर देंगे तो हम 10 लोगों के सामने बैठ के बात भी कर सकेंगे, हमें कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उन्होंने क्या किया कि अपना टाइम अच्छी तरह से बिताने के लिए उन्होंने क्या किया कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दिए। अब जब वो 4 लोगों के बीच में बैठने लगे ना, तो उनको सारी खबरों का पता था। मतलब वो आराम से किसी से भी किसी भी बारे में बहस कर सकते थे। बहस मतलब डिस्कशन कर सकते थे, क्योंकि उनको नॉलेज थी। उनका जो जनरल नॉलेज था वो बहुत शार्प हो गया। तो इसमें बुराई क्या है? अगर खाली बैठे हैं और हमारे पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो बेस्ट, जैसे मैंने कल भी बताया था, बेस्ट सोर्स यही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे क्या है कि हमारे ये जो जनरल नॉलेज की जो बात है, जो आईक्यू लेवल की बात है, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात है ना, ये तो हर जगह अप्लाई हो सकती है। मतलब 2 लोगों के बीच में बैठे हो, 10 लोगों के बीच में बैठे हो, हम अपनी अलग पहचान एकदम से बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, और हमारी एक अलग पहचान बनती जाती है कि अच्छा ये है। लोग
दूसरे लोग जो है ना अपने बच्चों को लेके या एग्जाम्पल लेके कि देखो उन्होंने इतना अच्छा बोला था, वो ऐसा करते हैं तो उनसे सीखो। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है अपनी पहचान बनाना। और इसके साथ साथ एक फायदा और भी है कि जो हमारी जो स्किल्स है ना, चाहे तो हमारी लर्निंग की है, चाहे डेवलपमेंट की है, वो बढ़ती जाएगी। उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, मैं खाली बैठी हुई हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं करने को, तो क्योंकि मुझे राइटिंग का शौक है तो मैंने अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। अब ब्लॉग बना के सिर्फ ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ आर्टिकल्स नहीं लिखे, अब मेरे को और चीजें लेनी है कि और इसको मैं बेहतर कैसे कर सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जैसे मान लीजिए YouTube वीडियोस का लिया है कि मान लीजिए मैंने YouTube वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और आपका रिस्पांस मिलने लगा, तो मुझे लगता है कि मैं और बेहतर करूं और अच्छा करूं कि जिससे आप और लोग देखें इसको। तो उससे क्या होगा कि मैं सीखूंगी, इधर उधर से देखूंगी और इसको डेवलप करने की कोशिश करूंगी, नई नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, नई नई चीजें लाने की कोशिश करूंगी। तो इससे क्या होगा कि मैं बिजी हो गई ना, फिर ध्यान मेरा इधर उधर नहीं गया, ये बात होगी। और ये सब करने के साथ साथ नए नए आइडियाज आएंगे, वो तो आएंगे। जब हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, हमने नई नई चीजें देखनी शुरू कर दी, नई नई चीजें करनी शुरू कर दी, तो आइडियाज तो आएंगे आएंगे। तो हमारी जो स्किल्स है ना वो और डेवलप होती जाती है, डेवलप होती जाती है, डेवलप होती जाती है। तो बताइए इसमें अब कहाँ टाइम रहा खाली समय को, खाली बैठने को। इन सबके साथ साथ एक अच्छी बात और होती है, और वो ये कि हम समय की वैल्यू करना सीख जाते हैं। सारा दिन जो कि हम पड़े रहते थे, कुछ काम नहीं करना, कुछ ये नहीं करना, कभी इधर टीवी देख लिया, कभी उसको फोन कर लिया, कभी इस पड़ोसन के चले गए। मतलब हम किसी के घर जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे 2 घंटे अब तो गए, तो बैठे रहेगा, या किसी को फोन मिला लिया तो 1-1 घंटा बात करते रहते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास टाइम की वैल्यू नहीं है, हम सोचते हैं दूसरे भी खाली बैठे हैं। तो अब क्या हुआ, जब हमने खुद को बिजी कर लिया किसी भी चीज में, हमने खुद को बिजी कर लिया तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, किसी के घर जाने का भी टाइम नहीं है। लोग बुला रहे कि अब कब आओगे, जो लोग हमारे आने से कतराते थे कि ये भगवान आ गए, अब तो 2 घंटे लगेंगे, ये पता नहीं कब उठेंगे, सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, हाय राम क्या करेंगे। अब वो कहेंगे कि आप कब आएंगे घर पे। रीजन, उन्होंने समय की वैल्यू को पहचाना। अब इससे क्या होगा, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा, हमारा जीने का नजरिया बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा। हमें लगेगा, अपने कुछ होने का एहसास होगा कि हम भी कुछ हैं, हम ऐसे फालतू के नहीं हैं जो हम बोला करते थे हे भगवान मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे उठा ले, मेरा इस जिंदगी में क्या फायदा। अब हम बोलेंगे कि हम भी कुछ हैं। अब तो हमें सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है, हम इतने बिजी हैं, हमने इतना बिजी कर रखा है खुद को। तो देख लीजिए कितने फायदे हैं। और इसी के साथ साथ अगर सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाए, मतलब एक तो हम ये है कि चलो हम अपने आप को बिजी रख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्लॉग बना लिया हमने या यूट्यूब पे चैनल बना लिया और उससे इनकम आनी शुरू हुई। एक तो हम अपना सिर्फ टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे और ऊपर से सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया। तो बताइए, एक पंथ 2 काज हो गए कि नहीं हो गए। अब तो हम बिल्कुल ही और भी अच्छी तरह इसमें काम करेंगे, जुट के एकजुट होकर काम करेंगे। फिर ध्यान रहेगा हमारा फालतू की बातों में, इधर उधर की चुगलियों में, इधर उधर की बुराइयों में, तेरे मेरे में नहीं। हमारे पास तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अब हम बिजी हैं। जो हमेशा बोलते हैं ना कि खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। अब हमने शैतान को भगा दिया, अब हमें जरूरत ही नहीं है शैतान की। अब हम लगे हुए हैं अपने काम में, अब हमारे पास तो सोचने की भी फुर्सत नहीं है, हम इतने बिजी हैं। और फिर देखते ही देखते समाज में हमारा सम्मान बनने लगेगा। देखिए, अगर हम कुछ सोशल वर्क करेंगे, सोशल इश्यूज उठाएंगे, उस पर काम करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मिलेगा ही मिलेगा सम्मान हमें समाज में। मैंने जैसे कल भी 2 एग्जांपल्स बताए थे, ब्लड डोनेशन का बताया था कि कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा तो मोटिवेट कर रहा है और वो अरेंज भी करा रहा है। मतलब जैसे पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी ब्लड की जरूरत है और उसके पास रिक्वायरमेंट आती है तो वो अरेंज करा रहा है। वो अपनी एक जगह पे बैठे बैठे फोन के थ्रू, उसका अपना नेटवर्क है, वो अरेंज करा रहा है या वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है। वो 10 लोगों को हर महीने लेके जाता है ब्लड डोनेशन कराने के लिए कि ब्लड डोनेट करो, इसकी इंपॉर्टेंस बताता है। या स्वच्छता का ख्याल रखता है कि स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो उसका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और हम देखते ही देखते किसी की प्रेरणा भी बन सकते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा।
कि देखो भाई उस जैसा है, मैंने भी उस जैसा बनना है, देखो वो खाली समय का उसने कितना अच्छा यूटिलाइज किया, आज वो कितना सक्सेसफुल है, मैंने भी उस जैसा बनना है। लोग ना सिर्फ एग्जाम्पल देंगे बल्कि आएंगे पूछने के लिए कि बताइए आपने कैसे किया, ये कैसे किया, हमने भी करना है, हमें भी सिखाइए। तो क्या बन गए हम? प्रेरणा। देखिए एक चीज तो होती है फायदा होना, एक चीज होती है फायदे का भी फायदा, बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट। अब इसका क्या फायदा है कि देखिए जैसे परिवार को असर पड़ता है, पूरे परिवार को फर्क पड़ता है। ये ऐसे कि मान लीजिए एक लेडी है और उसने कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से उसके बच्चे जो है ना वो दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं कि देखो मेरी मम्मी ने किया। अब जब वो बच्चे कहीं जा रहे होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि देखो ये जो बच्चे हैं ना ये उनके हैं, तो बच्चों को फर्क पड़ा। और जो रिश्तेदार जो दूर दराज के होते थे वो अचानक क्लोज हो जाते हैं, नजदीक के रिश्ते, वो चाची की, फूफा की, माई की, पता नहीं क्या क्या इतने दूर दूर के रिश्ते होते हैं, वो अचानक क्लोज होने शुरू हो जाते हैं कि ये तो हमारी अपनी अपनी है, ये तो अपनी आंटी है, अपनी ताई है, अपनी चाची है। तो जो दूर के रिश्ते होते हैं ना वो अचानक करीब आने शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारियां निकल जाती है। कहने का मतलब ये है। और किया क्या? सिर्फ इतना ही कि जो सारा दिन हम खाली बैठे रहते थे, टाइम वेस्ट करते रहते थे, थोड़ा टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं और हम बन जाते हैं सुपर मॉम या सुपरमैन, कुछ भी। और किया क्या है हमने सिर्फ इतना ही किया है कि हमने जो खाली समय था उसको यूटिलाइज किया। तो देख लीजिए कितने फायदे हैं, कितनी सारी चीजें हैं, बस एक चीज नहीं होगी, एक चीज नहीं होगी, एक चीज के लिए जगह नहीं होगी हमारे पास, एक चीज के लिए जगह नहीं होगी, और वो चीज है नेगेटिविटी, नकारात्मकता, जो हमें घेरे रहती थी, जिस सोचते रहते थे, मतलब बेवजह एक चीज को लेके उसको सोचते रहते थे। किस लिए सोचते रहते थे? कि हमारे पास कुछ और है ही नहीं करने को। अब क्या हुआ? अब तो हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब हम बिजी हैं। ये जो नकारात्मकता है, उदासी है, आंखों के नीचे ना कई लोग सोचते रहते हैं, कुछ होता भी नहीं है फिर भी सोचते रहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम है सोचने का। तो आंखों के नीचे होते हैं ना काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं, सोचते रहते हैं, मन में बेफालतू के विचार आते रहते हैं, मतलब बहुत सब कुछ नेगेटिव होता जाता है। और बेनिफिट्स की शुरुआत कैसे होती है? स्माइल से। आप एक बार करके देखिए, मैं मतलब 100% कह रही हूँ कि अगर आप अपने आप को किसी भी चीज में बिजी रखेंगे, आप देखिएगा जो बिजी कैसे रख सकते हैं उसके भी तरीके हैं। इससे पहले वाली वीडियो और मैंने नीचे भी लिंक दिए हुए हैं, तो आप एक बार देखिएगा कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, और मुझे बताइए। और वैसे आपके पास भी इसी से रिलेटेड कोई आइडियाज हो ना तो वो भी जरूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करें। और आपके कमेंट्स का तो मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।